तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से हमारी जो सरकार है उसने अपनी गलती मान ली है। कहा है कि जिस तरह से 2012 में उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक नया टैक्स का लॉ निकाला था, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, जिसमें कहा था कि अगर कोई इनडायरेक्ट एसेट ट्रांसफर हिंदुस्तान में होता है, अगर कोई बाहर की कंपनी इनडायरेक्टली हिंदुस्तान का कोई एसेट बेचती है तो 50 साल तक 1962 तक हम पीछे जाके उस ट्रांजैक्शन को टैक्स करेंगे। लोगों ने कहा था ये ठीक नहीं है, आप पीछे मत जाइए, आप ये जो आप कह रहे हैं ठीक है लेकिन आगे से करिए, इसको प्रोस्पेक्टिव करिए, इसको रेट्रोस्पेक्टिव मत करिए। लेकिन सरकार मानी नहीं और सरकार ने जाके उसको बिल्कुल एक प्रोस्पेक्टिव कर दिया। इसकी वजह से और ये हुआ इसलिए था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में काफी भारी हार देखनी पड़ी थी वोडाफोन टैक्स केस में, और सरकार उससे नाराज हो गई थी कि हम कैसे हार सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये नया एक लॉ बना दिया और कहा कि वोडाफोन को टैक्स देना होगा। ये तो मनमोहन सिंह सरकार ने करा था। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो बहुत उस वक्त उम्मीद थी कि जो हमारे तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं वो बहुत खिलाफ थे इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से। जब प्रणब मुखर्जी 2012 में लेके आए थे तो उम्मीद थी कि वो उसको वापस कर लेंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं करा, सबको हैरान कर दिया, वापस नहीं करा। और वापस ही नहीं ऐसा ही नहीं कि वापस नहीं करा, लेकिन कैन एनर्जी जिसका भी एक इनडायरेक्ट एसेट ट्रांसफर हुआ था उस पर उन्होंने बहुत भारी टैक्स लगा दिया। तो 2015 में उन्होंने जब कैन को कहा कि आप हमको 7,000-8,000 करोड़ का टैक्स दे दीजिए, और जब वो कैन ने उसको डिस्प्यूट करा तो कैन के जो 10% के शेयर थे वेदांता कंपनी में, जो वेदांता कंपनी जिसको कैन ने अपने बाड़मेर की ऑयल फील्ड्स बेच दी थी, उस कंपनी में बेचने के बाद कैन ने 10% का अपना शेयर होल्डिंग रखा था। सरकार ने वो शेयर होल्डिंग ले ली, उसको मान लीजिए उसको छीन के उन्होंने वो शेयर होल्डिंग कैन से ले ली और वो शेयर बेच दिए गए बिना, अभी तक टैक्स केस डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने उसको जाके बेच दिया और कहा कि ये पैसा हमारा है। यही नहीं, सरकार ने उनके डिविडेंड्स को भी अपने पास रख लिया। सरकार ने उनके टैक्स रिफंड को भी कहा कि हम आपको नहीं देंगे, हम अपने पास रखेंगे। इस तरह से करीब हजारों करोड़ रुपया, 7-8-9 करोड़ रुपया सरकार ने अपने पास, $1.2 बिलियन सरकार ने अपने पास रख लिया, खींच के रख लिया। जब तक अभी तक कोर्ट केस चल रहा था, अभी तक टैक्स एडजुडिकेशन हो रही थी। इससे बहुत लोगों को नाराजगी हुई, दुनिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान ने ठीक नहीं करा है जो किया है। इसलिए वो कंपनीज वोडाफोन और कैन दोनों इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में गई और कहा कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। और वो जो बाहर के कोर्ट हैं वो मान गए कि हाँ नाइंसाफ़ी हुई है। इसलिए कैन के केस में तो उन्होंने कहा कि आप करीब 12,000-13,000 करोड़ रुपया, $1.7 बिलियन, जिसमें टैक्स रिफंड होगा, जिसमें पेनल्टी भी होगी, जिसमें इंटरेस्ट भी होगा, जिसमें डैमेजेस भी होंगे, ये सब आप जो है कैन को वापस कीजिए भारत सरकार को। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, हम इसमें और लड़ाई करेंगे। तो कैन ने फिर आगे जाके और कोर्ट्स में दलील दी और उनको काफ़ी वहाँ पर उनको काफ़ी राहत भी मिली। जिस तरह से उन्होंने पेरिस में भारत सरकार की 20 प्रॉपर्टीज का ऑर्डर उनको मिल गया, उनको सीज करने का और अपना पैसा वापस लेने का। उन्होंने कहा कि हम एयर इंडिया के प्लेन्स को भी सीज कर देंगे अगर भारत सरकार हमको हमारा पैसा वापस नहीं करती है। हम भारत की ऑयल फील्ड्स भी ले सकते हैं बाहर जो हैं अगर हमको पैसा नहीं मिलता है। तो इससे भारत सरकार जाहिर है कि काफ़ी थोड़ा उनको लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, को थोड़ा डर भी लगा कि अगर ये हम केस हार गए तो बहुत बुरा रहेगा भारत की छवि के लिए, सरकार की छवि के लिए। तो इसलिए ये जो कल परसों जो 2-3 दिन पहले जो नया एक अमेंडमेंट आ गया है और कहा है कि हम 2012 का जो कानून है उसको वापस कर रहे हैं, इसकी वजह से वोडाफोन और कैन को हम उनका टैक्स रिफंड दे देंगे। लेकिन अभी भी सरकार ने मेरे हिसाब से एक आधा मूव किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आपका टैक्स रिफंड करेंगे लेकिन हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम आपको कॉस्ट नहीं देंगे, हम आपको डैमेजेस नहीं देंगे। मेरे हिसाब से ये जो डैमेजेस चलो छोड़ दीजिए, मानता हूँ डैमेजेस देने की बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट देना तो लाजमी है, इंटरेस्ट देना तो बनता है। क्योंकि आज सरकार अगर मेरे से टैक्स केस हार जाती है, आपसे टैक्स केस हार जाती है, तो सरकार पैसा ही वापस नहीं करती है, सरकार उस पर इंटरेस्ट भी देती है। तो क्यों नहीं इंटरेस्ट दिया गया इन कंपनीज को, क्योंकि इनसे आपने पैसा ले लिया था, तो मुझे लगता है इंटरेस्ट दे देना चाहिए था। उससे जो है ये जो मामला है बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन अभी कहना आसान नहीं कि मामला खत्म हो गया, क्योंकि कैन ने एक बहुत ही क्रिप्टिक सी स्टेटमेंट निकाली है जिसमें कहा है कि हम नोट करते हैं सरकार ने लॉ बदला है, हम उसके बारे में विचार करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर बैक चैनल में ये मामला सुलझाया नहीं गया है, अगर कैन इसको नहीं मानता है
और ये बाहर की अदालत में ये मामला चलता रहता है, तो इससे हमको इतना फायदा नहीं होगा। आगे जाके तो बहुत फायदा होगा। ये जो नया कानून आ गया इससे तो बहुत वेलकम बात करिए, लेकिन जो पुराने मामले सेटल करने थे वो नहीं सेटल होंगे अगर ये बैक चैनल में आपने मामला सुलझाया अभी नहीं है। मेरी उम्मीद है कि सुलझा लिया होगा, जिससे केन कहेगा कि हम आपकी बात मानते हैं, हम आपका नया लॉ मानते हैं। मेरी उम्मीद है कि ये हो गया होगा, बात हो गई होगी और ये हो जाना चाहिए, जिससे कि मामला एकदम हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि ये मामला बिल्कुल ही गलत था। हमारी सरकार गलत थी और इसमें दोनों सरकारें गलत थी। मनमोहन सिंह की सरकार 2012 में गलत थी, मोदी सरकार 2014 में गलत थी। तो इस मामले को एकदम खत्म करना ही जरूरी है। मेरी फिर कहूंगा उम्मीद है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हो गई है, बैक चैनल एग्रीमेंट हो गया है, जिससे केन और वोडाफोन कहें कि यस आप नया कानून लेके आए हैं, हम ये आपकी शर्तें मानते हैं, इस कानून को मानते हैं। अगर ये सब कुछ होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी।